हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों देखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम और एक्सरसाइज है बच्चों 3.7 है और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आपको वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो कई बच्चे को वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होती है बच्चों, तो आप ध्यान से वीडियोस को कंप्लीट देखो, जिससे कि आपको इस चैप्टर के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है वो सभी इंटायर समझ में आ जाएगा। राइट, तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम। राइट, वर्ड प्रॉब्लम को कैसे करोगे, किन बातों को ध्यान रखना है, उन बातों को पहले हम समझ लेते हैं बच्चों, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लगाओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहे वी नो दैट टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स, कह रहे जब आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वी हैव टू यूज नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। जब भी बच्चों आप वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो दो चीज की नॉलेज होनी चाहिए। पहले इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए एंड दूसरा मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। एंड वी हैव आल्सो स्टडीड स्टेप्स इन्वॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्विंग, और स्टेप सॉल्विंग प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की आपको कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब तीन बातें, पहली नॉलेज होनी चाहिए, तीसरी मैथमेटिक्स आनी, इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, मैथमेटिक्स आना चाहिए आपको, और उनके जो स्टेप्स है उस स्टेप्स को याद होनी चाहिए। राइट, तो चलिए एक दो एग्जाम्पल से पहले मैं एग्जाम्पल को आपको अच्छे से समराइज करवाऊं, जिससे कि आप जब एक्सरसाइज करेंगे ना तो काफी हेल्प मिलेगा। सो कह रहे राम बाउट 375 ऑरेंज एंड सैम बाउट 654 ऑरेंज, हाउ मेनी मोर ऑरेंज डिड सैम बाय। राइट, सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है क्वेश्चन का वो देखो, व्हाट इज टू बी फाउंड, आपको निकालना क्या है ना। पहली चीज तो आप ये पता करो कि आपको निकालना क्या है। तो इसमें कह रहा है हाउ मेनी मोर ऑरेंज डिड सैम बाय, तो सैम कितना ज्यादा उसे किया है वो आपको बताना है। दूसरा व्हाट इंफॉर्मेशन गिव अस, उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करना है, आपको दिया क्या हुआ है वो चीजें ध्यान रखनी है। राइट, तो कह रहे राम इतना किया है और श्याम इतना किया है, ठीक है। कह रहे व्हाट इज डन, फिर क्या करना है उसमें। राइट, तो इसमें कह रहे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। फिर फोर्थ स्टेप में कह रहे बच्चों डू द सब्ट्रैक्शंस। राइट, और फिफ्थ में डज द आंसर सीम द करेक्ट, और फिर देखो कि आपका आंसर करेक्ट। पहला मेन जो चीजें होता है ना बच्चों, सबसे पहला स्टेप होता है व्हाट इज टू बी फाउंड, आपको निकालना क्या है, दूसरा आपको करना क्या है, तीसरा दूसरा जो गिवन दिया है वो आप इंफॉर्मेशन लिख लेंगे, और चौथा आपको करना क्या है, बस पांचवा रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहे 654 सब्ट्रैक्शन करना है 300 इतना, तो 279 जो है वो उससे ज्यादा, यानी आप कहेंगे तो लेस देन कह सकते हैं, जो भी कह लीजिए। यस इट डज टू 100 क्या है बच्चों, 79 ऑरेंज आर लेस देन द 375, मतलब 375 से जो कम है वो कितना है बच्चों, कम कितना है आपका 279 जो ऑरेंज है वो लेस देन है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो बच्चों, कह रहे अ कॉलेज हैज 8,540 स्टूडेंट इन 4,876 गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर। तो कह रहे एक कॉलेज है, क्या है, एक कॉलेज है जिसमें 8,540 स्टूडेंट है, जिसमें से 4,878 गर्ल्स है, तो बॉयज कितने हैं। ऑब्वियसली बच्चों नंबर ऑफ बॉयज हमसे पूछ रहा है ना, तो आप क्या करोगे, टोटल में से माइनस कर दो कि वही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतना आ गया, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इतना आया, करना क्या है सब्ट्रैक्ट, तो नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। बात समझ में आया ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए, 3,664 जो है बॉयज है और 4,876 जो है वो गर्ल्स है, दोनों को अगर आप ऐड भी करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक्सरसाइज 3.7 में क्या है, कह रहे थिंक ऑफ द स्टेप्स, स्टेप को थिंक करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट, राइट द स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट है उसमें कुछ ऐड भी दे सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट है, क्या है वो आपको सोचना है, स्टेप को सोचना, और आपको राइट द स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑल्सो लिखना है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे वो देख लेते हैं। कह रहे अभय बाउट 608 एग्स एंड सोल्ड 485 ऑफ देम, तो हाउ मेनी एग्स लेफ्ट बाय अभय, तो अभय के पास कितना है। तो सिंपल सा बात है बच्चों, कह रहे 608 एग्स उन्होंने परचेज किया और 485 एग उन्होंने बेच दिया, तो बचा कितना, तो टोटल में से माइनस कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट वेट करो बच्चों, आपको यहाँ पे कह रहा है स्टेप लिखना है, स्टेप सॉल्विंग करना है। तो कैसे करेंगे वो बच्चों ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ जिससे कि आप आसानी से कर पाएंगे अपने बुक में भी, या आप चाहे तो अपने नोटबुक में साथ साथ नोट कर ले। तो देखो बच्चों अभय बाउट कितना किया, 608 एग्स है बच्चों, तो 608 एग्स ले लिया, ठीक है। ही सोल्ड बेचा कितना उन्होंने 485, तो करना क्या है बच्चों, सब्ट्रैक्शन करना है। तो 608 में से 485 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 123, तो लेफ्ट एग जो है उसके पास कितना बच जाएगा बच्चों, एक 123 एग्स जो है वो लेफ्ट हो जाएगा, किसके पास, अभय के पास। तो आई होप अच्छे से समझ आया, स्टेप भी समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या है बच्चों। देयर वर 1926 पैसेंजर इन अ ट्रेन, ठीक है। कह रहा है एक पैसेंजर ट्रेन है जिसमें 1926 पैसेंजर बैठे हुए हैं। आउट ऑफ दोज 1365 गॉट डाउन एट द स्टेशंस, हाउ मेनी पैसेंजर्स आर लेफ्ट इन द ट्रेन। तो क्या कह रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए कि एक जब अगला स्टेशन आया ट्रेन का, है ना, तो वहां पे क्या होता है 1365 पैसेंजर जो है लेफ्ट हो जाता है, यानी डाउन यानी उतर जाता है। तो आपके पास यानी वो ट्रेन में कितने पैसेंजर लेफ्ट बच गया, तो वही सेम बात है, टोटल पैसेंजर इन ट्रेन हो जाएगा 1926, ठीक है। नंबर ऑफ पैसेंजर्स डाउन यानी उतर गए कितना 1365, तो उसमें से लेस कर दीजिए आप, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 561 पैसेंजर जो है बच्चों लेफ्ट ट्रेन में बच गए। कितने बच्चे, 561 पैसेंजर जो है वो लेफ्ट है ट्रेन के अंदर यानी बैठे हुए हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन व्हाइट एंड पिंक चॉक, ठीक है। एक बॉक्स है जिसके अंदर व्हाइट और पिंक चॉक है। if the total number of chalk is 1624 and 1200 इतना are white, how many them are pink। सिंपल है बच्चों, कह रहे दोनों कलर मिला करके जो है दिया हुआ है हमें 1625, और जिसमें से एक कलर जो है आपको 1200 दिया हुआ है, तो कह रहे पिंक कलर बताओ। तो टोटल नंबर ऑफ चॉक इतना हो गया बच्चों, नंबर ऑफ व्हाइट चॉक इतना हो गया। अब टोटल में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा, नंबर ऑफ पिंक कितना आ जाएगा 424 जो है बच्चों ये पिंक कलर्स हो जाएंगे, और 1200 जो है वो व्हाइट कलर हो जाएंगे, और दोनों को ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आता है, चेकिंग करने का मेथड है बच्चों। फिलहाल तो आपका आंसर 425 निकल 424 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को मदर अबाउट 432 बनानाज, सी डिस्ट्रीब्यूटेड 130 बनानाज अमॉन्ग द नीडी पीपल्स। मदर्स अबाउट 260 मोर बनानाज, हाउ मेनी बनाना आर लेफ्ट। तो इसमें ध्यान से देखने वाली बात है, कह रहे मदर अबाउट उनकी मम्मी जो है वो 432 बनानास किया है। सी डिस्ट्रीब्यूटेड 130 बनानास अमॉन्ग, वो 130 बनाना जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसी में। फिर मदर अबाउट 200 इतना मोर बनानास, और फिर उन्होंने क्या किया 260 बनाना ज्यादा किया। तो कह रहे हाउ मेनी बनाना आर लेफ्ट नाउ, उसके पास कितना बनानास है। तो देखो पहला तो 432 बनाना उसके पास था, इतना उन्होंने किसी को बांट दिया ऐसे मान लो, और फिर उन्होंने इतना ले लिया, तो टोटल कितने हुए, तो ये और ये प्लस हो जाएगा, तो वही बात हमने लिखा। तो रिक्वायर बनानाज क्या होगा बच्चों, रिक्वायर बनानाज हो गया, ठीक है ना। रिक्वायर बनानाज
रिक्वायर बनाना। तो पहले कितना था 432 था, ठीक है, फिर इतना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, तो माइनस हो जाएगा, फिर उतना उन्होंने ले लिया, तो टोटल उसके पास कितना बच गया 580 बनाना जो है बच्चों उनके पास बच गए। किनके पास? मदर के पास। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा, है ना। ये इनको ऐड कर दो आप, या इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, या इसमें से इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके फिर जो बचा उसको ऐड कर दो, है ना, तो आपके रिजल्ट आ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है आपके। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सिंपल सी बात है, लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर 9999 होते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर 1000 होता है। तो 9919 में से 1000 लेस कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा 8999 आ जाएगा। इट्स टू इजी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। बाय हाउ मच इज 5240 ग्रेटर देन इतना। तो इस कह रहे 5240 में ये कितना ज्यादा है, तो आप क्या करो 5240 में से इतना लेस कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 5240 में से हमने क्या किया 3565 क्या किया लेस कर दिया, तो आंसर कितना आया 5। आंसर आएगा ना बच्चों वो क्या आएगा 1675 आएगा। इतने नंबर होगा वो इससे ज्यादा होगा इसमें। क्लियर? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो कह रहे क्वेश्चन नंबर 7 में 8598 persons visited a bank fair on the first 3 days, ठीक है, of the week. If 2317 and 1675 person visited the book fair on the first day and second day respectively, how many person visited the book fair in the third days। तो थर्ड डेज कितना हो गया, टोटल कह रहा है बच्चों जो विजिटेड किया है वो कितना किया है 8598। तो ठीक है, फिर जो फर्स्ट डेज है वो इतना, सेकेंड डेज इतना गया, तो कितना लेफ्ट बच गया। तो हमने क्या किया जो जो दे रखा था उनके अकॉर्डिंग लिख दिया, बस सिंपल से। आप चाहे तो और भी वर्ड फॉर्मेट में बना सकते, मैं सीधा आपको लिख दिया हूं। आप देखो बच्चों कह रहे टोटल इतना परसेंट विजिट किया है बुक फेयर में, पहले दिन कह रहे वो इतना गया, और अगले दिन जो है बच्चों क्या कह रहे हैं इतना गया, है ना। तो कितना टोटल बच गया, है ना। सो कह रहे हैं हाउ मेनी पर्सन विजिटेड बुक्स फेयर ऑन द फर्स्ट डे। तो पहला दिन कितना गया, क्वेश्चन ध्यान से समझिए, कह रहा है टोटल पर्सन 8598 विजिट किया, जिसमें से फर्स्ट डे कह रहा है फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ठीक है, सेकेंड डे जो है वो कितना गया इतना गया, और थर्ड डे कितना गया इतना गया। तो फर्स्ट डे कितना विजिट किया, तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, वही निकल के आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट रिक्वायर्ड आंसर लिखा क्या बच्चों, रिक्वायर्ड टोटल में से क्या किया इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब 4000 क्या होगा बच्चों 4606 इतने विजिटर जो है वो फर्स्ट डे विजिट किया है। कितना डे बच्चों, फर्स्ट डे उन्होंने विजिट किया, कितना 4606 विजिटर जो है वो पर्सन जो है वो विजिट किया बुक फेयर में। क्लियर? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इन सभी वर्ड प्रॉब्लम को बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज है, तो आप ध्यान से एक ही क्वेश्चन को अच्छे से करें बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।